क्लियर नहीं आ रहा? थोड़ा जूम करना पड़ेगा। चलें कर लें थोड़ा। अच्छा, इसमें हमने जो इसकी डेफिनेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम की, वो ये है कि कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये सिंगल एंट्री है। अकाउंटिंग का कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे ये सिंगल एंट्री है, बल्कि अकाउंटिंग का कोई भी ऐसा निज़ाम जो डबल एंट्री सिस्टम की शराइत पर पूरा नहीं उतरता, उसे हम कहते हैं कि ये सिंगल एंट्री है। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम कोई बजाते खुद कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, ठीक है। कोई अकाउंटिंग का कोई भी ऐसा निज़ाम जो डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट पर या कंडीशंस पर या शराइत पर पूरा नहीं उतरता, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। उर्दू में मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम भी उर्दू में है। अकाउंटिंग का ऐसा निज़ाम या कोई भी ऐसा निज़ाम आप लिख दें, कोई भी ऐसा निज़ाम जो डबल एंट्री सिस्टम की शराइत पर पूरा ना उतरे। सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसमें बाज़ औक़ात ट्रांजैक्शन का एक पहलू दर्ज किया जाता है, बाज़ औक़ात दोनों पहलू दर्ज किए जाते हैं, और बाज़ औक़ात सिरे से कोई चीज़ दर्ज की ही नहीं जाती। डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता था कि हम डेबिट और क्रेडिट करते थे। एक चीज़ डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। हर ट्रांजैक्शन के कम अज़ कम दो पहलू हम लेते थे, याद है ना? एक चीज़ डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। दो अकाउंट कम अज़ कम दो होते थे, दो से ज़्यादा भी होते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको नामुकम्मल दर्ज कर रहे हैं। अकाउंटिंग के यानी जो ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है, उसका कोई एक पहलू दर्ज हो रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात कोई एक भी दर्ज नहीं हो रहा। दुकानदार की, कारोबार वाले की ज़ाती जो याददाश्त है उस पर वो निज़ाम को चला रहे हैं। अच्छा, इसके खसूसियात कह लें, फ़ीचर्स कह लें कि ये क्या हैं। खसूसियात में नंबर एक है कि ये सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और नो एंट्री का मजमूआ है। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और नो एंट्री, बिल्कुल इंदराज ना होना। ठीक है, का मजमूआ है। ये छोटे कारोबार के लिए मुनासिब है, जहां पर ज़्यादातर कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं और क्रेडिट की कम होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा मुनासिब है। और ये वो शख्स भी इसको दर्ज कर सकता है, इसको फॉलो कर सकता है, इसको अपना सकता है, जिसके पास अकाउंटिंग का कोई स्पेसिफिक या टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये बग़ैर ख़ुसूसी इल्म के, अकाउंटिंग के बग़ैर ख़ुसूसी इल्म के भी अपनाया जा सकता है। यानी आप देखेंगे कि जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर छोटे मोटे, उन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, ना उनको पता है, ना उनको डेबिट क्रेडिट का पता है, ना उनको जर्नल लेजर का पता है, लेकिन वो अपने हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ये सिंगल एंट्री है। और ये उनको अकाउंटिंग का ख़ुसूसी इल्म नहीं है, इसके बावजूद भी वो इस पर अमल कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। इसके फ़वाइद में भी यही चीज़ें हैं। फ़वाइद क्या कि ये आसान है, सादा है, सस्ता है और ख़ुसूसी टेक्निकल नॉलेज के बग़ैर भी इस पर अमल किया जा सकता है। छोटे कारोबार के मुनासिब है। नुकसानात क्या हैं?
नुकसानात ये हैं कि ये इससे बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस वाज़े तौर पर नहीं आता, यानी जो इसके नताइज यहाँ से आते हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होते, नहीं है। फिर इसका नुकसान ये है कि ये बड़े कारोबार को हैंडल नहीं कर सकती, और जो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी जो लिमिटेड कंपनी है, वो कानूनी तौर पर इसको नहीं अपना सकती। सिंगल एंट्री पे वो अपना अकाउंट नहीं रख सकती, उसके लिए लाजमी तौर पर उसको डबल एंट्री पर चलना होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? बज़ाते खुद अकाउंटिंग का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, बल्कि जो भी अकाउंटिंग का निज़ाम हमारी डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरता, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कह देते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ट्रांजैक्शन या लेन देन का एक पहलू दर्ज होता है, बाज़ औक़ात दोनों पहलू दर्ज होते हैं, और बाज़ औक़ात सिरे से कोई पहलू दर्ज ही नहीं होता। इसमें ये सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और नो एंट्री का एक मुरक्कब है, एक मजमूआ है। इसकी खसूसियात क्या हैं कि ये छोटे कारोबार के लिए मुनासिब है जहाँ पर कैश लेन देन ज़्यादा चलता है, और ये बग़ैर टेक्निकल नॉलेज के भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके फ़वाइद यह है कि ये आसान है, इसको बनाना आसान है, समझना आसान है, सादा है, और ये चीपर है, सस्ता है, इस पे आपको ज़्यादा कास्ट नहीं आती। और इसके नुकसानात क्या हैं कि इसके जो नताइज आते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है या जो भी स्टेटमेंट आती है, वो आप मुकम्मल दुरुस्त नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। फिर ये बड़े कारोबार के लिए मुनासिब नहीं है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो इसको बतौर रख ही नहीं सकती सिस्टम के, कानूनी तौर पर वो इस बात के पाबंद है। ठीक हो गया जी? चलें इसको एक मिनट बंद करें। इसका